1927-28 में जब साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तानियों पर बहुत लाठीचार्ज किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया अंग्रेजों के द्वारा। तब लाला लाजपत राय ने एक बात बोली थी, मुझे अभी याद आती है, कि मेरे शरीर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों की ताबूत की कील साबित होगा। और वही हुआ, धीरे धीरे अंग्रेज समाप्त हो गए। कुछ ऐसा ही लगता है यूपी सरकार के लिए, जो विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की भावनाओं को नहीं समझ रही है। उनका जिस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, पहले शिक्षक भर्ती को लेकर, अब सरकारी स्कूल ही बंद, मर्ज कर दिए गए। हजारों सरकारी स्कूलों का मर्ज करना, जो हमारा राइट टू एजुकेशन है उसका ठीक तरीके से पालन ना करना, बेरोजगारी दर इस क्षेत्र में, अध्यापन शिक्षक शिक्षण के क्षेत्र में बेरोजगारी दर का बढ़ जाना, हजारों नहीं लाखों स्टूडेंट का बेरोजगार हो जाना, ये सब साबित करता है कि यहाँ पर कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और इस सब का जिम्मेदार कौन होगी? केवल सरकार ही होगी, क्योंकि आयोग के फैसले सरकार के फैसले ही होते हैं, कुछ अलग से नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कोई सुनवाई नहीं होती है, एक तानाशाह की तरह यहाँ पर चला हुआ है। हजारों स्टूडेंट जब धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। इस तरह से धरना प्रदर्शन किया गया, मैंने कुछ वीडियो भी डाली थी, आप देख लेना। इस तरह से धरना प्रदर्शन किया गया और फिर उसके साथ में कोई सुनवाई नहीं हुई उनकी। 2021 जूनियर एडेड का कुछ रिजल्ट, कुछ अपडेट, कुछ कुछ नहीं है, कुछ जोनिंग नहीं है। साथ के साथ कुछ वैकेंसीज 1,93,000 एक बार दिखा दी जाती हैं, शाम को डिलीट हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पहले से 7 साल से लगातार स्टूडेंट इस चीज को झेलते हुए आ रहे हैं। वैकेंसी अब निकलेंगी, अब निकलेंगी, अब निकलेंगी। जिम्मेदारी उठाने की उम्र में धरने पर जाकर बैठना, परेशान होना, लोगों के ताने सुनना, सरकारी नौकरी के चक्कर में प्राइवेट के भी नहीं रह जाना, तो ये बेरोजगारी की ही समस्या है, बेरोजगारी को ही बढ़ावा देना है। स्कूल जो बंद होने चाहिए वो कॉलेज बंद होने चाहिए, कॉलेज में कोर्स बंद होने चाहिए, बीएड बीटीसी। अगर आप जॉब नहीं दे रहे हो, जो जिन्होंने कर लिया है उन्हें आप जॉब दो, और जिन्होंने नहीं किया है आगे के लिए उन स्कूलों को ही समाप्त कर दो, उस जड़ को ही खत्म कर दो। आप एक तरफ फीस वसूल रहे हो और दूसरी तरफ रोजगार नहीं दे रहे हो। एक तरफ आप फीस वसूल रहे हो और दूसरी तरफ आप शिक्षा नहीं दे रहे हो। हजारों स्कूलों को आप मर्ज कर रहे हो। आपकी खुद की खामियां, जो भी कमियां हैं, उनको आप स्ट्रक्चर पे, जो भी काम होना चाहिए उनको आप थोप दे रहे हो इधर उधर। क्या एक जो गवर्नमेंट शिक्षक बनने के लिए, सरकारी शिक्षक बनने के लिए प्राइवेट स्कूल से हटके जब तैयारी करता है, तो जो टेट, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, इन सब एग्जाम्स से गुजरता है, तो उसकी योग्यता क्या कम होती होगी? योग्यता है। उस योग्यता को अगर सही तरीके से इन जो स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनमें सही तरीके से उसको दिखाया जाए। लेकिन आपको एक बहाना चाहिए बंद करने का स्कूलों को। तो ये कहीं न कहीं मुझे बिल्कुल गलत लगता है। हम सबको इसके लिए एक आवाज़ उठानी होगी और सभी को साथ में खड़े होना होगा, किसी एक दो से काम नहीं चलेगा। और मैंने पहले ही बोला कि आप जिस भी सोशल मीडिया पे हैं, पहली वीडियोज़ में भी बोला था, जिस भी सोशल मीडिया पर हैं, आप अगर मेरी बात को शेयर नहीं कर सकते हैं, तो आप अपनी बात रखिए, आप अपने मुद्दे रखिए, आप मुद्दे क्योंकि सभी के एक हैं, आप अपने शब्दों में रखिए उस चीज़ को, लेकिन हर व्यक्ति तक ये बात पहुँचनी चाहिए। इस तरह से पहले लाखों स्टूडेंट परेशान थे, अब लाखों टीचर परेशान हैं, अब लाखों छोटे-छोटे बच्चे परेशान हैं, उनके उनकी फैमिलीज़, उनके गार्जियंस परेशान हैं। जो एक भट्टे पे काम करने वाला होगा, जो एक मज़दूर वर्ग होगा, इधर-उधर काम में जाएगा, खेतों में काम करेगा, अपने बच्चे का ये ध्यान रखेगा कि अब मैं उसको दूसरे किसी गाँव में स्कूल में छोड़ के आऊँ। क्या ये इस तरह से हालत और बिगड़ जाएगी। ये चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये चीज़ इलेक्शन पर समझ में आ जाएगी। 2027 के इलेक्शन आने दें, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि जितना आप शोषण कर रहे हो, जितना आप स्टूडेंट का शोषण कर रहे हो, टीचर्स का शोषण कर रहे हो, छोटे-छोटे बच्चों का शोषण कर रहे हो, ये सब आपके जो सरकार है, सरकार की ताबूत जब बनेगी, जब इसको गाढ़ा जाएगा, उसमें वही ये सब कील बन के आएँगी, जो गड़ेंगी, और आपकी सरकार को खुद पता चल जाएगा क्या होने वाला है। मैं भी कभी सपोर्टर रहा हूँ, मैं भी कभी समर्थक रहा हूँ, अभी भी समर्थक हूँ अच्छे कामों पर, लेकिन इस तरह के जो भी काम हैं, वो नेगेटिविटी मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और किसी को भी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल
ये थोड़ी सी बात थी, डिस्कशन था, सब लोगों का साथ चाहिए, सब लोगों को आपस में जुड़ना है। फिलहाल इसी के साथ मिलते हैं किसी आगे अगले मुद्दे पर। धन्यवाद। जय हिंद।